बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आबिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम डॉन न्यूज़पेपर के येलो पेज को रिव्यू करेंगे। ये येलो पेज हर मंडे को पब्लिश होता है डॉन न्यूज़पेपर में, और इसमें बिजनेस न्यूज़ होती हैं डिफरेंट। इसको रिव्यू करने का मकसद आप लोगों की हेल्प करना है, ना सिर्फ आपकी स्टडीज़ में बल्कि आपकी यू शुड नो द मार्केटिंग टर्म्स द बिजनेस कैरियर। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोस का एक्सप्लोर करते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले गूगल को ओपन करना है और गूगल में आपने डॉन न्यूज़पेपर को ओपन करना है। डॉन न्यूज़पेपर आपका जो ई पेपर डॉन न्यूज़पेपर जो है, आपका ई न्यूज़पेपर जो है, आपने लिखा epaper.don.com, या आप सिंपल ई पेपर डॉन करके भी इसको सर्च कर सकते हैं। डॉन के अंदर आज का पेपर ओपन हो गया 11 जुलाई का। हमें चाहिए मंडे का पेपर, क्योंकि येलो पेज हमेशा मंडे को पब्लिश होता है। वैसे तो बिजनेस न्यूज़ अब डेलीज में होती हैं, लेकिन येलो पेज बहुत ज़्यादा लर्निंग पर्पस जो हमारा है वो ज़्यादा हेल्पफुल होता है उसके लिए येलो पेज, जिसमें हमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो हम लास्ट मंडे का जो न्यूज़पेपर है यानी 5 जुलाई का, उसको ओपन करने जा रहे हैं। यहाँ से हमने 5 जुलाई सेलेक्ट कर लिया। तो देखिए, हमारे पास 5 जुलाई का न्यूज़पेपर ओपन हो चुका है। इसमें हम सबसे एंड में, जो हमारे पास लेफ्ट साइड पर ये टैब्स नज़र आ रही हैं, ये बटन्स नज़र आ रहे हैं, इसमें हम सबसे लास्ट में देखें बैंकिंग एंड फाइनेंस। ये जो 4 बटन्स आपको नज़र आ रहे हैं, यही येलो पेपर हैं डॉन के। हमने इनको रिव्यू करना है। रिव्यू हमने कुछ न्यूज़ को करना है जिसमें हमें कुछ लर्निंग के लिए हमें कुछ मटेरियल अवेलेबल होगा, उसको हम करेंगे। तो एक को हम ओपन कर लेते हैं, फर्स्ट वाले को, बिजनेस एंड फाइनेंस को। इस पर क्लिक किया हमने। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ओपन हो चुका है और इसमें हमारे पास, इस येलो पेज में हमारे पास डिफरेंट न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। तो डू बैंक ट्रीट एग्रीकल्चर एसएमई फेयरली, इस पेपर को हम देखते हैं, इस न्यूज़ को हम देखते हैं। यानी इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है रीडर से, और या ऑथर अपने आप से क्वेश्चन कर रहा है और उसको उसने डिस्कस किया है कि क्या बैंक्स जो हैं एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर को जो है एसएमई ट्रीट करते हैं, या एसएमई और एग्रीकल्चर को सही ट्रीट करते हैं। एसएमई का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। पाकिस्तान के अंदर जितने भी बिजनेसेस होते हैं, या तो वो कंपनीज होती हैं, और अगर वो कंपनी से नीचे हो, यानी उनका जो लेवल है वो कंपनी से नीचे का हो, तो वो अपने आप को एसएमई में। तो बैंक्स, सवाल ये है कि क्या बैंक्स एग्रीकल्चर सेक्टर को और एसएमई जो बिजनेसेस हैं उनको क्या अच्छा ट्रीट करती है। मतलब ये है कि बैंक्स आमतौर पर इंटरेस्टेड होती हैं कंपनीज़ को लोन देने में, कंपनीज़ के शेयर्स खरीदने में। तो सवाल ये कि क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को भी बैंक लोन देती है, बैंक उनके साथ डीलिंग करती है अच्छे से, या जो छोटे बिजनेसेस हैं उनको भी क्या अच्छे अच्छे से ट्रीट करती है या नहीं। ठीक है। बैंक फाइंड इट ईजियर टू लैंड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी टू बिग, ये कह रहे हैं कि बैंक जो बड़े बिजनेसेस हैं, जो बड़ी कंपनीज हैं, उनको बड़ी आसानी से बड़ा लोन दे देती है प्राइवेट सेक्टर को। लेकिन जो एग्रीकल्चरल सेक्टर होता है या एसएमईज जो छोटे बिजनेस होते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट नहीं करती है। मैं ये पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ूंगा, मैं जस्ट आपको इसका ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसमें सीखने के लिए हमारे पास क्या था, एसएमई का एक हमारे पास एक टर्म थी। तो नेक्स्ट टाइम जब एसएमई का वर्ड आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि एसएमई स्टैंड फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। और इस न्यूज़ से हमें ये भी पता चल रहा है कि बैंक जो है पाकिस्तान में बड़ी कंपनीज़ को, मल्टीनेशनल्स को बड़ी इजीली लोन देती है, लेकिन छोटे बिजनेसेस को उस तरह से ट्रीट नहीं करती जिस तरह से ट्रीट करना चाहिए। तो ये एक, एट द एंड ऑफ मई दिस ईयर द शेयर ऑफ एसएमईज इन टोटल आउटस्टैंडिंग बैंक लोन्स टू प्राइवेट सेक्टर बिजनेस स्टूड एट जस्ट 8%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट ये इंफॉर्मेशन है। वो ये कह रहे हैं कि बैंक जितना भी लोन देती है प्राइवेट सेक्टर को, उसमें सिर्फ 8% लोन बड़े बिजनेसेस को, 92% लोन जो बैंक का जाता है वो बड़े बिजनेसेस को जाता है। इसका मतलब ये है कि छोटे बिजनेसेस को बैंक सपोर्ट नहीं करती है। ऐसी पॉलिसीज़ एसपीबी को बनानी चाहिए, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को बनानी चाहिए, जो इनकरेज करे बैंक्स को, जो स्ट्रिक्टली प्राइवेट इंडस्ट्री में, जिस तो उसमें सिर्फ 8% लोन वो छोटी बिजनेसेस को देती है, जो कि एक अच्छी सूरत हाल नहीं है। इसीलिए छोटे बिजनेसेस compete नहीं कर पाते। आपको समझ में भी आया होगा।
बाकी पेजेस पे देखते हैं क्या न्यूज़ मौजूद है हमारे पास, जिसमें से हम कुछ निकाल सकते हैं। टाइम टू रिविजिट एक्सचेंज रेट पॉलिसी। एक्सचेंज रेट क्या होता है? एक्सचेंज रेट का मतलब है कोई करेंसी से बदलते हैं वो उसका जो रेट होता है वो एक्सचेंज रेट कहलाता है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर का रेट चल रहा है 160 के अराउंड, तो एक्सचेंज रेट डॉलर का 160 हुआ पाकिस्तानी में। तो हर करेंसी का अपना एक रेट होता है जिसको एक्सचेंज रेट कहते हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने कहा है कि टाइम टू रिविजिट एक्सचेंज रेट पॉलिसी, यानी एक्सचेंज रेट पॉलिसी को रिविजिट करने का टाइम आ गया। ऑब्वियस सी बात है, डॉलर इज़ अनस्टेबलाइज्ड इन द मार्केट। करेंसी हमारी जो है वो डॉलर के मुकाबले में तगड़ी कभी भी नहीं रही ड्यू टू आवर पॉलिसीज, तो हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी। अ स्टेबल करेंसी विद मिनिमल फ्लक्चुएशन is necessary for success of any long term economic growth strategy as simply proved by China। इन्होंने चाइना की एग्जांपल दी है। चाइना की इकोनॉमी की खास बात है उनकी कंसिस्टेंट एक्सचेंज रेट पॉलिसी। चाइना का जो रेट होता है, चाइना का जो एक्सचेंज रेट होता है, यानी चाइना की करेंसी का अदर करेंसी से जो कंपेरेटिव रेट होता है वो कंसिस्टेंट रहता है, उसमें वो बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन उसमें नहीं आते बिकॉज ऑफ इट्स पॉलिसी। जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनके वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस इसका चाइनीज़ करेंसी के मुकाबले में स्टेबल रहे। ठीक है, मिनिमल फ्लक्चुएशन। तो यहाँ पर बेसिकली ऑथर ये कहना चाह रहा है कि को भी ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसकी वजह से अप्स एंड डाउन्स ना हो। इसकी वजह ये होती है कि जो फिक्स जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, सही है, वो अगर हमारा एक्सचेंज रेट स्टेबल रहेगा तो हेल्प करेगा वो करने में, उसको बढ़ाने में, क्योंकि एक बंदा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वहीं करता है जहाँ की पॉलिसी स्टेबल होती है। अगर मुझे बेनिफिट होगा तो एक्सचेंज रेट पॉलिसी अगर आपकी करेंसी फ्लक्चुएशंस रेट्स में नहीं आएंगे तो इससे हम जो फॉरेन इन्वेस्टर होगा वो लेस रिस्की फील करेगा जिस ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा। तो बेसिकली एक्सचेंज रेट पॉलिसी मैंने आपको बताया कि क्या होती है, और एक्सचेंज रेट पॉलिसी कंसिस्टेंट क्यों होना, स्टेबिलिटी के लिए भी एक्सचेंज रेट पॉलिसी का कंसिस्टेंट होना ज़रूरी है। इसी तरीके से इसमें और भी मौजूद हैं, बिग इनोवेशन बाय स्मॉल लैंड ओनर्स। ज़्यादा ऐसी न्यूज़ पे जो कि जो मार्केट से रिलेटेड हो, ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज से या फिर अच्छा जी, डिस्ट्रक्टिव पावर्स ऑफ पॉलिटिकली चार्ज डैम्स। इसमें क्या है, इन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है? तो बेसिकली यहाँ पर इन्होंने कोई नासिर जमाल साहब क्राइसिस, बेसिकली जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं उनके बारे में बात हो रही, जो डैम्स वगैरह है, यानी हाइड्रो पावर को यूज़ करके जो बिजली बनाई जाती है, डैम्स इसके लिए हम बनाते हैं। यहाँ पर ये पता चला कि बहुत सारे डैम्स ऐसे हैं जो कि पॉलिटिकली चार्ज्ड हैं, यानी बहुत सारे डैम्स ऐसे हैं, ये इनका नुक्ता नज़र है नासिर जमाल साहब का, ज़रूरी नहीं कि हम इससे एग्री करें। यानी डैम्स, यानी कोई भी प्रोजेक्ट जब हम शुरू करते हैं तो हमें नेशनल इंटरेस्ट में वो शुरू करना चाहिए, जबकि हैं जो कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की वजह से बनाए गए हैं, उनकी अपनी एक डिस्ट्रक्टिव पावर है। और ये आप मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं कि डैम्स के क्या नेगेटिव जो है वो इफ़ेक्ट्स होते हैं किसी भी मुल्क पे जो उसको बना अप्रूवल। इसमें उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो हाइड्रो पावर शेयरिंग है, यानी हाइड्रो पावर पे हम बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, लेकिन ये डिपेंडेंसी पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस्ड हो चुकी है, मतलब पॉलिटिकल इस पे बहुत ज़्यादा असरात हो चुके हैं, जिसकी वजह से आगे चल के वाटर क्राइसिस आ सकते हैं, इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ सकते हैं। ठीक है ना, हाइड्रो पावर पे हमें कब इन्हिसार करना चाहिए, हमें अदर मीन्स ऑफ पावर जनरेशन रिसोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा। इसी तरीके से दे रहा हूँ इसका और इसमें जो टर्म्स जो मुझे नज़र आ रही है मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर कुछ आप लोगों को ट्रेसिंग एंड ट्रैकिंग, ये कुछ इंफॉर्मेटिव आपको इसमें आर्टिकल्स मिलेंगे, शॉर्ट आर्टिकल्स मिलेंगे जिसको पढ़ के आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। रिफ्लेक्शन, ये क्या कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि रिफ्लेक्शन कार्ड्स फॉर प्रमोशन, ओके, कोविड एंड ब्रेन चेंजेस, हेल्थ इश्यूज़ के ऊपर बात थी जिसमें हमने डिस्कस किया इसको, और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट रिव्यू हम नेक्स्ट जो मंडे का न्यूज़पेपर होगा उसका करेंगे। जब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा।